हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि जो जंगली जानवर है वाइल्ड एनिमल, उसको हम लोग कैसे बोले, क्या बोले ना, लाइक कि जो राइटर है वो एक फीमेल है जिसका नाम क्या है, कैरोलिन वेल्स, राइट। तो कैरोलिन वेल्स जो है उनका जो बर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 18 जून 1862 से 26 मार्च 1942 एक अमेरिकन राइटर है, पोएट मतलब पोएम वगैरह लिखती है। So in this poem, the poet has explained the characteristics of different wild animal in a very funny way. He has used language in such a way that it creates humor. She is introducing the reader to different types of wild animal like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. कि इस पोएम में जो कवित्री है, जो मतलब राइटर है, उन्होंने अलग अलग जानवरों को, अलग अलग जानवरों की जो विशेषता होती है, स्पेसिफिक कोई कैसा होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसको बहुत ही मजेदार वे में बोला है, राइट। और थोड़ा फनी वे में बोला है, फनी बना के, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, राइट। तो पहला लाइन क्या है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर साउथ टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। यहाँ पे जो पोएट है वो जो एशियाई टाइगर होता है ना, लायन, ठीक है, टाइगर बोल रहा हूँ, लायन जो होता है शेर, उसके बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है कि एनी चांस, मतलब कि अगर बाई चांस अगर आप कभी पूर्व यानी ईस्ट के जंगलों में जाते हो तो वहां पे एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़ेगा, मतलब वहां पे एक पीले भूरा ब्राउन एंड येलो कलर का कोई जानवर आपको दिखेगा, और वो आप पर ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पे ऐसे दहाड़ेगा कि जैसे आप मरने वाले हो, राइट। तो आप जान जाएंगे या आप समझ जाना कि वो कौन है, एशियन लायन है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट, और इफ sometime when roaming around a novel wild beast greets you with a black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is distant। मतलब कि वहां पे अब इस लाइन में जो है सेकंड में, उसमें जो पोएट है वो बंगाल टाइगर के बारे में हम लोगों को बता रही है, क्या कि इफ समवन टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कि कभी भटकते हो अगर किसी भाग बोलते हैं हिंदी में लायन को, सॉरी टाइगर को, तो आपको अगर कभी भटकते हुए किसी बाघ से अगर आपका सामना हो, जिसकी क्या है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो, जिसके पीले शरीर पे ब्लैक कलर की क्या है स्ट्राइप्स, धारियां है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कहीं वो आपको खा ना जाए। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना अपना कहीं वो। दिस सिंपल रूल्स मे बी हेल्प यू लर्न, ये जो सिंपल चीज है, जो आपको एक सिंपल चीज है जो आपको अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक बंगाल टाइगर है। मतलब अगर कहीं आप घूम रहे हो, वहां पे आपकी तरफ कोई दहाड़ रहा है, कौन, बाघ, जिसके पीले शरीर पे काली काली धारियां है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो क्या है, बंगाल टाइगर, राइट। थर्ड, बहुत चीजें जल्दी जल्दी करते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots to prepare, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. You will do not go to roar with pain, he will only lap and lap again। यहाँ पे हम लोगों को किसके बारे में बता रहा है, लेपर्ड मतलब क्या होता है, तेंदुआ बोलते हैं इसको हिंदी में। ये थोड़ा बोला है कि अगर आपको भटकते हुए कोई ऐसे जानवर से सामना हो जाए जिसकी बॉडी पे क्या है, धब्बे हैं, मतलब वो कि अगर आपको भटकते हुए कोई ऐसे जानवर से सामना हो जाए जिसके शरीर पे छोटे छोटे धब्बे हैं और वो बहुत जल्दी जंप लगाता है, तो आप समझ जाना कि ये कौन है। और आपको मतलब अगर आप बोलते हैं ना दर्द से, अगर आप दर्द से चीखेंगे तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेंदुआ तो बार बार उछलता ही रहेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, बरांडा बोल सकते हो यार्ड को, घर के पीछे का इलाका, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल। हाँ, यहाँ पे जो पोएट है वो भालू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर यार्ड मतलब जैसा बोले अपने घर का आंगन बोल सकते हो, कि अगर आप अपने घर के आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको वहां पे कोई एक प्राणी मिल जाता है जो आपको बहुत जोर से गले लगाता है, तो आप विश्वास कीजिए क्या है, आप समझ जाना चाहिए कि क्या है,
अगर आपको डाउट है कि अगर वो बियर है कि नहीं, तो आपको एक बार फिर से प्यार से गले लगाएगा, स्पर्श करेगा, राइट। लास्ट क्या है, थ्रू द दो द डिस्टिंग्विश्ड beast of prey, a novice smized nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyena came with merry smiles, but if they weep they are crocodile। मतलब कि यहाँ पे हाइना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उस दिन बताया था लकड़बग्घा बोलते हैं। लकड़बग्घा और मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हम लोगों को बता रही है। क्या बोल रही है कि जिस व्यक्ति को जानवर के विषय में ज्यादा, मतलब जो एनिमल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। जिस हम लोगों को अगर एनिमल के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो कौन सा एनिमल है हम तो नहीं बता, लेकिन ऐसे आदमी भी एक लकड़बग्घे यानी हाइना और एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बीच जो अंतर है उसको पता कर सकता है। कैसे पता? क्योंकि जो लकड़बग्घा होता है वो हमेशा पहले स्माइल करता हुआ दिखाई देता है, जो हाइना होता है आपको हमेशा क्या करता हुआ दिखाई देगा, स्माइल करता हुआ दिखाई देगा, और जो मगरमच्छ हमेशा क्या करते रहेगा, आंसू बहाते रहेगा। यही दोनों में डिफरेंस, इसीलिए बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। हाँ, मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत गिराओ। मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू, एक्चुअली में वो रोता होता है नहीं कोई। The true Kalaman is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, is the Camelon is you see। मतलब कि यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, लिजार्ड मतलब गिरगिट। ये जो लिजार्ड होता है, गिरगिट होता है, छिपकली जैसा होता है, राइट। ये बहुत ही स्मॉल क्रिएचर है, और जैसा कि बता रहा है he has not any ears at all, इसकी कोई कान वान नहीं होता, इसका कान नहीं होता, ठीक है, और एक पंख भी नहीं है, और नॉट अ सिंगल विंग, इसका एक पंख भी नहीं है। और इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है तो आप समझ जाना कि वो क्या है। आप देख सकते हैं कि वो क्या है, गिरगिट है, क्योंकि रंग बदल लेता है। लाइक बस इतना ही था, फनी है और बहुत छोटा स्टोरी है, बट इसमें क्या होता है कि ऐसे पोएम में जो क्वेश्चन आंसर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अजीब सा आता है या नहीं है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, Does dine really rhyme with lion? Can you say it such a way that it does? क्या dine lion के साथ मैच हो रहा है, राइमिंग है या नहीं है? No, नहीं है। No, the word dine does not rhyme with a lion. It is for this reason that the poet has used dine. Dying नहीं बोला, dine बोला है। Dying बोल सकता है ना, मर जाओगे आप, लेकिन यहाँ पे dine बोला है ताकि ये लाइन के साथ राइम हो। The poet has used dine so that when we pronounce it, it rhymes with lion. The poet has used this word to maintain the rhyming pattern of the poem. तुकबंदी बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब कि राइम होना चाहिए कुछ भी, वो पोएम बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, how does the poet suggest that you can identify the lion and the tiger when you can do so according to him? The poet suggests that if a large and tawny beast in the jungle in the east advances towards us, then it is a Asian lion. We can identify it with the रोर, दहाड़ से हम उसको पहचान सकते हैं। बाकी क्वेश्चन है उतना